की अनुभूति, ये वही मिथिला, ये वही मिथिला है जिसके संबंध में मैंने सुना है कि पुर नरनार, ये सब खाली कहाते कि कुछ है। पुर नरनार सुभाग सुच संता, धर्मशील धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। खाली ऐसे तो आडंबर नहीं फैला है, धर्मशील धर्मशील धर्मशील। उस धर्मशील समाज में रावण को पाकर धन्यता की अनुभूति, जो पाप का पोषक पापी, उसको पाकर धन्यता की अनुभूति, और जो उन धर्म के पोषक, ये धर्म के पोषक, इनको तोड़वाने की व्यवस्था। रावण को पाकर धन्यता के बाद जोड़ नहीं समझ में आ नहीं रही है, वही है, ये वही है। रावण को पाकर धन्यता की अनुभूति, और इन्हें सोई पुरारी को दंड कठोरा रात समाजात चितोरा, जो धर्म के पोषक, उनके साथ ये भी हो। अरे हम समझ गए ये सब स्वार्थ में अंधे, स्वार्थी, स्वार्थ में डूबा हुआ राजा जनक, स्वार्थ में डूबा हुआ राजा जनक अपने स्वार्थ की पूर्ति हो तो इन्हें बलवेदी पर चढ़ा देता। स्वार्थ में डूबकर रावण को धर्मात्मा और महात्मा कहता। कहीं ऐसा ना हमारे गड़बड़ कर देना। इसे सब स्वार्थी, आवा का आवाज, स्वार्थ में डूब करके देव गुरु पद प्रतिष्ठित विश्वरूप का शीश काट देता था। वो देवराजीन गुरु के लिए जहां ये लिखा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, उसी का शीश काट देते। इतना स्वार्थी थी। अरे ये स्वार्थ में अंधे देवता अपने आराध्य विश्व का शीश कटवा देते थे। स्वार्थ में। स्वार्थ में अंधा वो मात्र पद प्रतिष्ठित, मात्र पद प्रतिष्ठित ख्यात का शीश काटा था। सबका सब आवा का आवा गड़बड़। अब मैं कहने के लिए भी बस हूं, अब मैं कहने के लिए भी बस हूं कि गर्जे तो खूब, बातें बहुत बड़ी 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 है। शीश दिए जो गुर मिले तो अभी सस्ता जान, बातें ये हम समझ गए कि कर्जे तो पर से नायक ये कोरा हिमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। लंका के सम्राट उद्धट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी। जय श्री शंकर भगवान। बल तनय बल सुमन सुनित्राधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने धर्म के सूचक का सम्मान किया महात्मा जनक ने, तो उस पर भी तर्क, सम्मानित शब्दों में कभी तर्क नहीं किया जाता। आगत का स्वागत करना ये धर्म बनता है। आपकी प्रशंसा की तो आपको इस समय भी तर्क सुझाव, ये आवश्यक नहीं है। आपकी प्रशंसा क्यों की, आपका स्वागत क्यों किया गया, क्योंकि स्वागत के 5 स्थान हैं। ज्ञान कर्म वयो बंधु कुलम भवति पंचमम।
मान्य स्थानानि पंचाहु पूर्वम पूर्वम गुरुत्व, अर्थात सबसे अधिक सम्मानित वो होता है जो ज्ञानी हो। ज्ञान की दृष्टि में पहला स्थान है। ज्ञानी की पूजा देश में नहीं विदेशों में भी होती है। दूसरा है कर्म, कर्म से व्यक्ति पूजित होता है। जैसे हमारे परबाबा प्रहलाद यद्यप वो दैत्य कुल में जन्मे हैं, लेकिन कर्म से वो महामानव की श्रेणी में। वयो तीसरा क्रम है आयु का, बंधु चौथा क्रम है साख का, अर्थात अवस्था में भले छोटा हो, अगर काका लगता है तो फिर वो पूजनीय है, सम्माननीय है। आप भले आयु में बड़े हो लेकिन साख में वो छोटा बड़ा है, लेकिन आयु में छोटा है तो वो सम्मानित है। और पांचवा क्रम है कुल का, आप उत्तम कुल के हैं, उत्तम कुल पुलस्त करना। अगर कुल उत्तम है तो भी वो पूजनीय है। इसलिए महात्मा जनक ने आपका स्वागत सम्मान किया, तो इस पर टिप्पणी बनती है। हाँ, आपने जो आरोप लगाए ये सर्वथा अनुचित है। महात्मा जनक पर यह आरोप उचित नहीं है, क्योंकि महात्मा जनक की जो दृष्टि है वो परोपकारी की है, स्वार्थी की नहीं। क्योंकि ये ग्रंथ प्रमाणित करता है, यह विवाह अतिहित सबही का, जिस विवाह से सबका हित जुड़ा हो, क्या वह व्यक्तित्व तो स्वार्थी हो सकता है? इसलिए श्रीमान जी ये उचित नहीं। हाँ, आपने कुछ दर्शन ऐसे दिए हैं, जैसे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु पर आरोप लगाया आपने, देवताओं पर आरोप लगाया आपने, लेकिन जिस घटना से आपने आरोप जोड़ा है ये उचित नहीं। देवराज इंद्र अन्य क्रम में अनुचित रहे होंगे, लेकिन विश्व रूप का वध जो किया गया ये सर्वथा उचित किया गया, अनुचित नहीं किया गया। क्योंकि राजधर्म का पालन करने के लिए विश्व रूप का वध किया गया। भगवान विष्णु ने अपने संविधान का रक्षण करने के लिए माता ख्याति का वध किया। इसलिए श्रीमान जी भगवान विष्णु को गर्दन कटानी पड़ी तो वो भी विश्व हित के लिए। देवताओं ने जो भी उपक्रम किया वो विश्व हित के लिए किया, तो जो विश्व हित के लिए किया जाता हो वो अनुचित नहीं होता। क्योंकि विश्व हित में सृजन या विध्वंस जिसका मर्म जगत रक्षित हो उसे कहते सनातन धर्म। इसलिए श्रीमान जी ये आपकी सोच अनुचित है, इस पर आप पुनः विचार करें। मैं यहीं से विचार प्रारंभ कर रहा हूं। विश्व हित में काहे में? विश्व हित, क्या ख्याति का वध विश्व हित में? नहीं, ख्यात सनातन धर्म का ही पालन कर रही थी। ख्याति धर्मपत्नी, जो लोग न पहुंच पा रहे हो यात्रा करा दे, भृगुपत्नी ख्यात सनातन धर्म का ही पालन, इसे कहते सनातन धर्म, और वो सनातन धर्म का ही पालन कर रही थी। भृगुपत्नी थी, ऋषि पत्नी थी, साध्वी थी, विष्णु उपासक थी, वैष्णव थी, वैष्णव थी। और उसको मारकर क्या समाज का कल्याण हो गया, विश्व कल्याण हो गया? क्या कर रही थी? उसकी शरण में ये सनातन धर्म है, शरणागत का जे तजई निज अनहित अनुमान, वो इसका पालन कर रही, शरणागत की रक्षा कर रही, और उसका शीश काटा जा रहा है। बढ़िया, अब तुम चाहे जो कुछ करो, तुम्हारा तो सब। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि और जगह गलत किया होगा इंद्र ने, मतलब ये है कहूं शंका इनका कि इंद्र सब गड़बड़े कर रहा था। अरे लेकिन कल गुरुपद वाली ना, गुरुपद पर प्रतिष्ठित पहले बृहस्पति का अपमान करके उन्हें भगा देते। देखिए देवगुरु पद पर कौन है? तो बृहस्पति। बृहस्पति नहीं, बृहस्पति को भगा दिया। बृहस्पति चले गए, नाराज होकर चले गए। इतना अपमान उनका हुआ कि वो नाराज होकर चले गए। फिर विश्व रूप को बना दिया गया। जरा देखे वारी गुरु महिमा, यही सनातन धर्म है। तो यो गड़बड़ है। फिर ये जो लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, यदि यो गड़बड़। विश्व रूप को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया जाता, फिर उनका शीश काट दिया जाता है।
स्वार्थ के लिए, केवल और केवल स्वार्थ के लिए शीश काट दिया जाता है। एक बात बढ़िया, एक बात गुदगुदा देती आपका जब उत्तर आता है तो थोड़ी देर के लिए तो मन गुदगुदा जाता है। इतना बढ़िया उत्तर किया कि कुछ स्थान है जो सम्मान के योग्य होते। बढ़िया बात कही आपने। कल आप उत्तम कल के हो, लेकिन सर्वोच्च सबसे ज्यादा सम्मानित पद कौन है? तो ज्ञानी। ज्ञानी का पद सर्व प्रमुख। यहां तक सुखदेव जी उम्र में छोटे, क्या बात, जिस समय समाज में पहुंचते हैं तो सभी उठकर उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी। ज्ञान वृद्ध भी। क्या बात है, साज बात। ये अच्छे लोग दूसरे की बात को भी हृदय गदगदा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर्वोपरि केवल कोई और नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। क्या बात है। यही है, हाथ में खंजर नहीं। केवल ये नहीं कि खाना लेके बात को काटेंगे, गलत हो चाहे सही हो, मैं काटना ना। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए बाबा। ए बाबा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। सत्य बात। तो फिर ज्ञानी राजा जनक जास ज्ञान, हम कुछ न कहीं, आप लोग खाली स्थान धर लेना। तो जब ज्ञानी है तो सर्व सम्मानित है, तो वो पापी का सम्मान देने का उचित है। यही सही। अब विचार करें, मिथिला में जनक आए कि आप आए, स्वागत किसका किया जाता? आगत का। आगत का। ज्ञान वृद्ध लक्ष्य भेद सब ठाड़ी। जिस समय सभा में प्रवेश किया महात्मा सुखदेव तो सब उनके सम्मान में खड़े हुए। यहाँ आए कौन है? आप। और मेजबान कौन है? महात्मा जनक। इसलिए इसको आगे बढ़ाना उचित नहीं। जो यथार्थ है वही हमने स्पष्ट किया था। इस प्रश्न का विशेष उपयुक्त है। चलो, आपने बड़ी अच्छी बातें रखी हैं, अब उसका सम्यक उत्तर हो जाना चाहिए। पीछे वाला भी बोलते रहो, नहीं हम लोग बोल जाएंगे। शब्द प्रयोग किया गया, बोले इंद्र के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को भगा दिया गया। तो आप लोग विचार करें, ज्ञानी है, स्वयं इच्छा से पद त्याग देना क्या भगाना है? अगर इंद्र उनका बहिष्कार करते, हाँ, राजमद में आकर के देवगुरु बृहस्पति का सम्मान नहीं किया उन्होंने, तो अपने सम्मान के विरोध में उन्होंने पद त्यागना उचित समझा। तो इसको भगाना शब्द से जुड़ना उचित नहीं। जो अनुचित है वो अनुचित कहा जाएगा। गुरु का सम्मान शिष्य को करना चाहिए, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन गुरु का सम्मान होना चाहिए। एक जगह गुरु का सम्मान नहीं हुआ तो गुरुओं के गुरु महादेव ने उसे दंडित किया। जो नहीं दंड करो खलतोरा, तो भ्रष्ट हो स्तुति मारक मोरा। श्राप तक दे दिया गया, शपथ हो पक्षी चंडाला। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का सम्मान नहीं किया गया तो उसका परिणाम भोगना पड़ा देवराज इंद्र को। अंत में बृहस्पति को मनाना पड़ा, फिर भी नहीं माने। जब नहीं माने तो विश्व रूप को उस पद पर प्रतिष्ठित करना पड़ा। अब यहाँ विचार करें, विश्व रूप ने देव गुरु पद को प्रतिष्ठित करते हुए देवताओं की रक्षा की, लेकिन कुछ कालांतर्गत उन्होंने अपने पद से देवताओं को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। कैसे? शत्रु पक्ष को सबल करने लगे, शत्रु पक्ष को पुष्ट करने लगे। अब विचार करो, जो देव गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो और दैत्यों की सेवा करे, दैत्यों को ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास करे, दैत्यों को भोजन प्रदान करने का प्रयास करे, तो ये राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? संसार में सभी द्रोह क्षम्य है, लेकिन राष्ट्रद्रोह क्षम्य नहीं। देव गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए देवताओं के संविधान से खिलवाड़ किया गया, इसलिए विश्व रूप का वध किया गया। अब माता ख्याति का वध हुआ तो बोले वो नियमावली का पालन कर रही। शरणागत कुंजे तजय नर अनहित अनुमान, शरणागति 6 है। तो अनुकूल से संकल्प, तो यह अनुकूलता क्या है? परमात्मा के अनुकूल हो जाना, यह है पहली शरणागति। तो भगवान विष्णु
ख्याति अर्थात इंद्र के पक्ष में और ख्याति इंद्र के विपक्ष में है। बताओ ये अनुकूलता है कि प्रतिकूलता? ख्याति के पक्ष में। क्या बात, विचार करो इसको, जोड़ करके देखो। इसीलिए प्रमाणित किया महात्मा ने इसको कि विष्णुना चातुराराम भृगु पत्नी पतिव्रता अनिंदम लोक वीक्षन्ति काव्य माता निषूदिता। अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि पूर्व काल में भगवान विष्णु ने माता ख्याति का वध इसलिए किया क्योंकि माता ख्याति ने इस ब्रह्मांड को इंद्र से रहित करने का संकल्प ले लिया और ये सीधे सीधे भगवान विष्णु के संविधान पर चोट है, विश्व हित के लिए चोट है, इसलिए ख्याति का वध किया गया। तो सर्वथा उचित किया गया, अनुचित नहीं किया गया। जो कुछ किया गया संवैधानिक है और आपकी जो चर्चा है वो असंवैधानिक है। हाँ, ये पुरस्कार की श्रृंखला में श्री मूल देखिए हम यहीं से शुरू हो रहे हैं। ख्यात बढ़िया बात बताइए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये 6 जो शरणागति हैं ऐसे साधुवाद है। धन्यवाद। लेकिन गेंद हमारे पाले में आ गई। अनुकूल से संकल्प, हमारा तो ध्यान आना जाता, तुम ध्यान ले गए। अच्छे लोग यात्रा खुदे करा देते। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, जो भगवान की शरण में चला जाए, भगवान के अनुकूल हो जाए। भगवान ही ये कहते, ये किसका नियम बनाया हुआ? शरणागत का जे तजय निज नहीं अनुकूल हो जाए, अर्थात उनके नियम के अनुकूल हो जाए। बहुत लोग उनके नियम के अनुकूल हो गया तो ये वो कहते, अरे कोट विप्र बदला गए जाऊ आए शरण तजो, आए शरण तजन। ये किसका नियम है? तो जो नियम जिसने बनाया उस नियम के अनुकूल चले, यही अनुकूलता, यही अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये है अनुकूलता। क्या इंद्र ईमानदारी से बताओ, क्या ईमानदारी से इंद्र उनके अनुकूल चलता है? क्या उनकी नियमावली का पालन करता है? नहीं। वही तो कहा है सतचरित्र रहा हो दुष्चरित्र है? बहुत सुंदर ऐसे उत्तर करो। ये देखिए वो अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है और उसका खर्च नहीं रहे तो कहां तो ये पक्षपात है, यही स्वार्थ है, ये परमार्थ नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, आपने बड़ा जोर दे करके कहा कि उनको मनाने गए, अरे देखिए बेइज्जती हुई जाए, कह रहे उनको भगाया नहीं, केवल अपमान कर दिया। अच्छा ये आओ उनको भगावत बाकी नहीं, ये अरे पिटाई देखा विषय ये था, तुमने कहा भगाया गया। अच्छा हम तो वही कहेंगे, हम वही बात यही उत्तर कर कि पद त्यागना। हाँ नहीं भगाया, भगाया शब्द देखो अन्यथा संभावित कहा आप हम कोई बात ऐसे नहीं के प्रमाणित करो। लेकिन संभावित का अपजस लहाऊ, एक सम्मानित व्यक्ति को यदि अपमान कर दिया जाए और उसके शिष्य द्वारा किया जाए, बढ़िया तो खत्म, मर जाओ चाहिए तो खाली पदे त्याग के भागे। भगाया अपमान करते हो, अपने आप भाग जाएगा। यही तो उद्देश्य। अरे पिता का अपमान कर दो, जिसने पूरी बगिया बनाई, आजकल हो क्या रहा? अब पिता का डंडा लेके को भगाया, कहा वही खुदा चलेंगे, वही खुदा चलेंगे। यही तो कई के लोग बच रहे हैं, यही कई के बच रहे हैं लोग, कहा वही खुदा चलेगा, हम तो कचाहत रहे। बढ़िया बढ़िया अपमान कर उस व्यक्ति को जिसने बगिया लगाई, उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें समाज में अस्तित्व दिलाया, उस व्यक्तित्व को जिसने अपने प्रकाश से देवलोक को बढ़िया प्रकाशवान बनाया, और कहा बेइज्जती कर दो, कहा भगाया नहीं, खुदा चलेंगे। बढ़िया नहीं और फिर दूसरी बात कह रहे थे वो दूसरे क्या कर रहे थे,
प्रदान कर रहे थे, शक्ति प्रदान कर रहे थे। हाँ ठीक। जो गुरु है, जो अच्छे लोग हैं के लिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये कहो जो गड़बड़। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये नियमावली है। और ये नियमावली का पालन कर रहे तो गड़बड़ कर रहे हैं। और स्वार्थ में अंधे लोग कहते ना हम ही खवाओ, दूसरे का नहीं, हमार खाली पेट भरे, दूसरे का नहीं। चलो यही से जो हमारी बात थी उसी का आपने अनुमोदन किया। अपमानित होकर के देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं पद का त्याग किया। आप कह रहे थे भगाए गए, दुनिया की गाथा तुमने गाई, अपने शब्द का समर्थन नहीं कर पाई। आप बताओ, आप भगाए गए कि स्वयं पद त्यागा? तो उत्तर यहीं से है, दुनिया की भागवत चाहे जितनी पढ़ो। वो अपमानित हो गए, अपमानित व्यक्ति को मर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, ये सब आवश्यक नहीं है। आपका शब्द था कि भगाए गए, तो क्या इंद्र के द्वारा भगाए गए? विचार करना। सम्मान नहीं किया गया तो क्षुब्ध होकर के स्वयं पद त्याग दिया, स्थान त्याग दिया। तो भगाने में और स्वयं पद त्यागने में अंतर है। हमारा केवल शब्द इतना था। अब आप दुनिया की गाथा गाओ, इससे कोई उपयुक्त नहीं। ये स्पष्ट है कि वो स्वयं पद त्यागा गया और स्पष्ट कहा भी गया है, मान भंगी न जीवनात्। यदि मान चला जाए तो फिर जीवन उचित नहीं है। क्या बात है? उसको जीवन छोड़ देना चाहिए, मान के सहित जीवन उचित होता है। तो हमने स्पष्ट कहा था कि देव इंद्र अन्य जगह अनुचित होंगे, लेकिन विश्व रूप का वध करने में सर्वथा उचित है, क्योंकि राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हो कि वो गुरु के पद पर हैं? तो किस गुरु के पद पर हैं? देव गुरु के पद पर हैं कि दैत्य गुरु के पद पर? विचार करो आप। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जिनकी ये भावना होती है क्या किसी पद को प्रतिष्ठित करते हैं? जो इस भावना के प्रेमी हैं, क्या वो किसी पद पर आसीन होते हैं? ऐसे व्यक्ति किसी पद को स्वीकार नहीं करते। और वो देव गुरु के पद पर हैं तो देवताओं को पुष्ट करते, दैत्यों को भोजन प्रदान कर रहे हैं, दैत्यों को आहुतियां दे रहे हैं, जो सर्वथा वेद के विपरीत है। अब आप लोग विचार करें, वेद में दो ही विधियां, हव्य या कव्य। हव्य दिया जाता है देवताओं को, कव्य दिया जाता है पितरों को। अब दैत्यों को क्या दिया गया? अब भाई जब विधान नहीं है तो हव्य है देवताओं का और दिया जा रहा है दैत्यों को। तो दैत्यों का अधिकार छीन करके देवताओं का अधिकार छीन करके दैत्यों को दे रहे हैं। तो ये क्या उचित कर रहे हैं? वेद मार्ग के विपरीत आचरण किया गया। देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद भी संविधान का खुला विरोध किया गया और स्पष्ट प्रमाण किया गया। मनुस्मृति में महाराजा मनु ने नियम दिया है, कूट शासन कर्तश्च प्रकृति नाम चतुष्काम। जो छल से शासन करता हो, प्रजा को बिगाड़ता हो, स्त्री बाल ब्राह्मण की स्त्री बालक और ब्राह्मण की हत्या करता हो, तथा और जो शत्रु की सेवा करता हो, राजा को उसको मार डालना चाहिए। तो विश्व रूप ने क्या किया? शत्रु पक्ष को सबल करने का प्रयास किया, शत्रुओं की सेवा की। और शत्रु सेवा करने वाले को राजनीति कहती है कि राजा को उसका वध कर देना चाहिए। तो इंद्र ने क्या अनुचित किया? अब क्या कह रहे थे? वो दुष्कर्मी है। क्या इस घटना में उसका दुष्कर्म जुड़ा हुआ है? जब कभी भी न्यायालय में जिस घटना की चर्चा होगी तो उसी पर तो निर्णय होगा कि आप पूर्व काल की घटनाएं जोड़ देंगे। अभियोग जिस घटना से जुड़ा होगा, अभियोग जिस घटना से जुड़ा होगा, चर्चा केवल उसकी होगी, अन्य की नहीं। हम और कहते तुम समर्थन में हो ना। देवताओं का जितना विरोध हमने किया आप भी नहीं कर पाए। हमारा तो सर्वथा युद्ध चलता है। 12 दैवासुर संग्राम लड़े गए, एक नहीं। देव धन असुर माने देवताओं में असुरों में तो हमेशा बैर है, लेकिन नीतिगत विरोध होना चाहिए। जहां उचित है उसका समर्थन होना चाहिए, अनुचित का हमेशा विरोध होना चाहिए। तो अब पूरी बात सुन लेते। आपने एक और बात जोड़ी, बोले नियम के अनुकूल है, भगवान की इच्छा के विपरीत है, केवल नियम का पालन कर रही। नियम आवश्यक नहीं है श्रीमान, विचार करो। नियम तो तोड़े जा सकते हैं,
लेकिन व्यक्ति का मान देखा जाता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलती दिखा। अपना मान भले टल जाए पर निर्जन का मान न टलते दिखा। तो नियमावली का पालन हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सम्मान, व्यवस्था, संविधान, इसका पालन आवश्यक है। तो भगवान विष्णु ने क्यों मारा? छाती को स्पष्ट प्रमाणित किया एक महात्मा ने, उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे। जब एक ब्रह्मर्षि उसको प्रमाणित कर रहा है, उसके विरोध में कोई बोल तक नहीं रहा है। और ख्याति ने इंद्र से रहित ब्रह्मांड को करने का प्रयास किया, ये संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने इसी का विरोध किया। अब विचार करो, भगवान विष्णु ने ख्याति को मारा क्यों? अगर अनुकूल होती तो क्या मारा जाता? जो अनुकूल होता उसका कभी वध नहीं होता। जैसे जिस समय हमारे पिता बलि इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुए तो देवताओं को कष्ट, देवताओं को जब कष्ट हुआ तो भगवान से प्रार्थना की गई कि हमें इस कष्ट से मुक्ति दो और आप राजा बलि का वध कर दो। तो भगवान ने स्पष्ट कहा था, वही रोचनो न बध्यो में यो प्रहलाद अन्वय संभवा मद भक्ता धर्मनिष्ठश्च यशस्वी लोक विस्तृता। क्योंकि बलि का वध मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो मेरे अनुकूल है, मेरा परम भक्त है। तो अनुकूलता का कभी वध नहीं होता, और अगर वध किया गया है तो स्पष्ट है वो अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। और प्रतिकूल विचारधारा ये उचित नहीं है। प्रतिकूलता का त्याग होना चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए। ये है शरणागति। जो नियमावली आप गिना रहे हैं ये सर्वथा आप घुमा फिरा करके, सीधा नहीं। हाँ, दैत्यों का संरक्षण कर रही थी ख्याति, दैत्य उनकी शरण में पहुंचे थे और इंद्र पहुंचे हैं भगवान विष्णु की शरण में। तो सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ख्याति अपने धर्म का पालन कर रही है, भगवान विष्णु अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब इसमें जो सबल होगा सफल तो वही होगा, और पराक्रम में ये सब उचित होता है, अनुचित नहीं। इसलिए श्रीमान सभी बातों पर आप सम्यक विचार करें। देखिए बस हम अब बात तो आ गई कि जो सबल होता है। अब मतलब ये क्योंकि ख्याति निर्बल थी इसलिए दंड दे दिया गया। क्या ये नियम होना चाहिए उसका? ये उत्तर करो, ये उत्तर आना चाहिए कि वो निर्बल थी और तुम सबल। तो अभी तो तुम पढ़ रहे थे कि जो नारी का वध करे उसका वध कर देना चाहिए, तो विष्णु का वध हो जाना चाहिए। नारी का वध कर, नारी बिल्कुल सीधी बात है, मनुष्य संगत का है? अभी तुम ही पढ़ रहे थे कि जो नारी का वध कर दे। ये बात बहुत सुंदर, समय आने पर इसका भी उत्तर करेंगे। भाई जो हम जानत है कि वर्तमान में तुम सक्षम हो कौनी बात का उत्तर कर सको, एक काम थोड़ा नहीं। देखिए सक्षम हम नहीं, सक्षम परमात्मा है केवल। परमात्मा तो सक्षम है, ये तो मैंने तो ख्याति का मार डाली तो है, यही का तो यही तो सच्चा बचाने का तुम मार डालो, तुम का अगर अब मैं जोड़ रहा हूं। देखिए सचु और वैद्य और गुरु ये तीन पद ऐसे हैं ये सत्य का भी विरोध समर्थन करे तो इनको वध करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। और एक उदाहरण है कि वैद्य ने सत्य पक्ष का उपचार किया, क्या आज तक किसी ने दोषी कहा? हम इसको बंद शब्दों में कहेंगे सब लोग। हम जानते हैं बहुत कम लोग हैं और जितने हैं उतने सब प्रबुद्ध हैं। तो हम यहाँ तक यात्रा कर लेंगे कि वैद्य को किसी ने गलत कहा हो, क्या मार डालना चाहिए? प्रशस्ति गाई गई उस वैद्य को। अल्पविराम एक बात, दूसरी बात आपने कहा घुमा फिरा के, नहीं मैंने कोई घुमाया नहीं, मैंने सीधे बात जोड़ी थी कि ये बात आपने कही थी अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो अनुकूलस्य संकल्पा, अनुकूल रहने का संकल्प ले, जो अनुकूलस्य संकल्पा उस परमात्मा के अनुकूल रहने का संकल्प ले। और परमात्मा का नियम है कि शरणागत का चेत जय, ये उस परमात्मा का नियम है, उसका संकल्प लिए है कि यही नियम है और उसका मैं पालन करूंगी। तो नियम के पालन में भले अब जरा देखे आकाश, मैं एक बात दे रहा हूं
तुम नहीं, समाज से कोई उठ करके उत्तर कर दे इस बात का। बड़ी ज्ञानियों की समाज बात रख रहा हूं अपनी कि अगर जो विष्णु पद से रिक्त कर सकती उसके पास कोनो लाठी डंडा तो रहा है ना। कही रही थी हम क्या कर देंगे, कौन सा पद रिक्त कर देंगे, इंद्र पद। तो विष्णु पद भी रिक्त कर सकती थी, लेकिन वो अनुकूल थी, उनकी शरण में थी। शरण में जो होता है वो अपने स्वामी का पद नहीं कर सकता। ये थी है जो इंद्र का वध कर सकता है, भाई उसके पास तो साप है, तो साप विष्णु को भी दे सकता है, लेकिन नहीं, ये उचित चूंकि वो वैष्णव थी, वो उनकी शरण में थी। स्वामी जो शरण में है वो स्वामी का अपकार नहीं सोच सकता, भले गर्दन काट दे अपना, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। लोग बाग उनका व्रत रखते हैं, मर जाए लेकिन हम व्रत तोड़ेंगे, नियम तोड़ेंगे। ये बात एक बात, दोनों बातें। अब मैं एक बात रख रहा हूं अपनी तरफ से एक नई बात। अगर विश्वरूप गलत कर रहे थे तुम्हारी दृष्टि में, तो विश्वरूप तो देवगुरु नाराज हो गए थे, इसलिए विश्वरूप प्रतिष्ठित किए गए, तो पद से हटा देते। मार डालने का अधिकार किसने दे दिया? गुरु को मार डालोगे? अरे अब तो मैं समझ गया कि लोग, मेरा एक सिद्धांत है, मुझसे दोस्त भी नहीं छोड़े जाते, दोस्त भी नहीं छोड़े जाते, लाख दूरी होने पर पड़री तक चले आते हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, मुझसे अगर किताब हटवा दो, मुझसे दोस्त भी नहीं छोड़े जाते, लाख दूरी होने पर यहाँ बाप तक बदल लेते हैं, एक मुराद ना पूरी होने पर। ये वो समाज है, यहाँ बाप तक बदल लेते हैं। ये वही समाज है जहाँ बाप तक बदल लेते। सुंदर, अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं रहती। भले ही आप कहीं भी रहते हो, लेकिन जब हृदय जुड़े होते हैं तो हृदय का तार खींच लाता है। चलो, ये तो संबंधों की चर्चा है। आपने जो तर्क रखे, बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, विचार करना। क्या विष्णु का वध किया जा सकता है? आप कहीं से उत्तर कर देना। श्राप दिया जा सकता है, लेकिन विष्णु का वध उचित नहीं है, विष्णु का वध संभव नहीं। क्यों? विष्णु है कौन? विष्णु शब्द की व्याख्या कर लेते तो आप कभी कहते ही नहीं। विश्व माने है व्याप, लुंग माने सर्वत्र। विश्व शब्द में लुंग शब्द लग करके विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है, जो सर्वत्र व्यापक हो। और सर्वत्र व्यापक कौन है? जिसका आदि है ना अंत है। तो फिर अंत की चर्चा क्यों कहते हो? समाज में कोई उत्तर कर दे, अरे उसका वध संभव ही नहीं है। ख्याति क्या? ऐसी हजार ख्यातियां लगी रही। विष्णु का वध उचित नहीं। श्राप दिया जा सकता है, श्राप किसी भी पुरुष को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्तित्व को दिया जा सकता है, लेकिन अंत नहीं किया जा सकता। हाँ, इंद्र का अंत हो सकता है, लेकिन विष्णु का अंत संभव नहीं है। इसलिए ये अलग से जोड़ो, ये उचित नहीं है, ये जोड़ना उचित नहीं है। जो मुख्य बात थी उस पर चर्चा होती तो उचित लगता। अगर ख्याति विष्णु के अनुकूल थी तो भगवान विष्णु की इच्छा का सम्मान करती। वो इंद्र की रक्षा चाहते थे और ख्याति इंद्र का वध चाहती थी। अब बताइए, विरोधाभास है कि नहीं? ये क्या अनुकूलता है? केवल नियमावली का पालन करना अनुकूलता नहीं है श्रीमान जी। नियम तो तोड़े जा सकते, नियम तो टूटना इसलिए आवश्यक हो जाता, कभी कभी नियम ही बाधक हो जाता। नहीं, भाई का पक्ष लेना, देखिए अब ये गड़बड़ नहीं। हम देखो मध्य में नहीं बोलते हैं। ना ना ना, जो चर्चा है वो स्पष्ट करता है। ख्याति क्या विष्णु के अनुकूल है? ना, जब वो इंद्र की रक्षा चाहते हैं। देखिए अनुकूलता किसे कहते हैं, मैं एक सिद्धांत से जोड़ रहा हूं। एक सागर में जलयान में एक महात्मा जी विराजमान, कुछ यात्री, मध्य में चक्रवात उठा, नाव डोलने लगी। तो उसका जो संचालक था उसने कहा, आप भगवान की याद करें, क्योंकि अब ये मेरे नियंत्रण में नहीं है।
तो सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन संत जी ने भगवान का नाम लिया और सागर से जल भरा कमंडल में डालने लगे नाव में। कुछ देर बाद चक्रवात शांत हो गया तो संत जी ने नाव से जल बाहर फेंकना आरंभ कर दिया। तो कुछ लोगों ने पूछा कि जिस समय संकट था आप संकट बढ़ा रहे थे, जब संकट टल गया तो आप संकट घटा रहे हैं, ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बोले जिस समय चक्रवात उठा तो हमने ये जाना कि भगवान हमें मारना चाहता है। अगर भगवान की इच्छा हमें मारने में है तो हमारी भी इच्छा मरने में है। हम उनके अनुकूल हैं, वो मारना चाहते हैं तो हम जल नाव में डालेंगे जितने जल्दी डूब जाए। लेकिन जब ये चक्रवात शांत हो गया तो मैंने समझ लिया कि भगवान केवल डराना चाहते थे, हमें मारना तो इसलिए अब हम बचना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके इच्छा का अनुमोदन करते हैं। तो ख्याति केवल नियम पकड़े हैं, लेकिन भगवान विष्णु को नहीं। भगवान विष्णु रक्षा चाहते हैं और ख्याति वध करना चाहते हैं। तो ये सर्वथा अनुचित। और जो चर्चा आपने विश्व रूप से जोड़ी, इसको आप कस लेते थोड़ा सा। हाँ, गुरु वैद्य ये स्वतंत्र पद है ना, स्पष्ट नियमावली, सब नियमावली से पढ़ के सुनाओ तो हम स्वीकार करें। लिखा गया मित्रों व बांधवा आपी, मित्रों व बांधवा आपी, पिता यदि वा गुरु, प्रजापालन विघ्नाय, प्रजापालन विघ्नाय, अन्यात् संभूव्रता। इसे मार देना चाहिए। ऐसा नहीं है, नियमावली का ही पालन किया जा रहा है, नियमावली के विरोध में कुछ नहीं किया गया। इसलिए श्रीमान जी आप ये कपोल कल्पित जिस घटना को आपने जोड़ा, हम भी नाम नहीं लेंगे। एक ध्यान रखना कि भी कभी भी युद्ध के समय नियमावली का पालन नहीं किया जाता। अगर युद्ध के समय कोई अपना शत्रु पक्ष का सहयोग कर दे तो उस समय अपने पक्ष से उसका त्याग नहीं किया जाता। ये सब निर्णय युद्ध के बाद होते हैं। युद्ध के समय केवल आपात स्थितियों पर निर्णय लिया जाता है, विघटन या जोड़ने के क्रम में ये संभव नहीं होता। इसलिए श्रीमान जी जिनका विरोध नहीं हुआ तो वो अलग विषय है, क्योंकि वो घटना वर्तमान में है नहीं, इस पर अधिक टिप्पणी न करेंगे। इसलिए नियमावली में किसी को नहीं छोड़ा गया। राष्ट्र के विरोध में चाहे गुरु हो चाहे पिता हो, उसका वध सर्वथा उचित है। ये नियमावली मनुस्मृति कहती है। अगर ये कहती है तो फिर तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य का पद होना चाहिए था। क्योंकि आप रुको तो जाओ, कैसे दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने संजीवनी विद्या कच्छ को देने का निर्णय ले लिया। शत्रु पक्ष की मदद हो रही, बढ़िया, खुल के मदद हो रही। एक बार तुम दैत्यों ने मिलकर उसे मारने का भी प्रयास किया, उसे मार करके कुएं में डाल दिया। कोई बात ऐसी नहीं, अरे तुम यहाँ से कोई बात बोलो, यहाँ से बोलो तुम, हम तो एक विरोध में, हम कहे एक बोल कह रहे तुम इससे कोई प्रमाणित बात रखो, हम एक प्रमाणित बात कह रखें। तुम प्रमाणित सो सब करे प्रतिकूल वाले हैं, हम का एक ही बात मानल, एक बात। हम तो वो उदाहरण रख रहे जो तुम्हारे यहाँ, जो इन देवताओं के यहाँ हुए, मैं वो उदाहरण रख रहा था। बढ़िया जोड़ गांठ खिलाते हो। शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या दी, और संजीवनी विद्या केवल इसीलिए ली जा रही है ताकि देवताओं को जीवित किया जा सके। केवल और केवल इसके लिए कच्छ को भेजा गया, संजीवनी विद्या की शिक्षा लेने। और तुम्हारे गुरु ने एक बार उसे बचाया, दोबारा वो उसे तुम दैत्यों ने वारुणी में मिलाकर, हाँ मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। कहे तो पद होना चाहिए। नियम तो ये है कि जो शत्रु पक्ष का की मदद करे तो पद होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर तुम लोग गड़बड़ मानत आने नहीं, खाली कहा था एक बात। अच्छा हाँ तुम बोल रहे हो, तुम कहे तुम खुद बोल रहे हो। हेलो, पुरस्कार की श्रृंखला में दूसरी बात,
आपके द्वारा एक बात रखी गई कि एक महात्मा जी थे, क्या बढ़िया जोड़ते हो। अगर हलुक पलुक चारा हो तो कौन ना ये नाश्ता की तरह होगा कर ले। वो अनुकूल, इसको अनुकूलता कहते हैं। क्या बढ़िया अनुकूलता दिखाई। जलयान चक्रवात में फंस गया तो कुछ लोग कहते हैं उसमें छेद हो गया, कुछ इस तरह की घटनाएं लोग कहते हैं। आपने भी वही सुनाई। हम इसी बात को केवल उसने, उन संत ने क्या सोचा, आपने दो बातें बताई कि जब उस संत ने सोचा कि भगवान हमें क्या करना चाहिए, मारना चाहिए, तो कर्म उसमें चल डालना। तो ख्याति ने भी तो वही किया, गर्दन झुका दी, काट लो शीश। लेकिन तब तक आश्रम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वही काम किया ख्याति ने, ऐसे तो वही तो किया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये अनुकूलता है और इनकी प्रतिकूलता है। एक नहीं, एक प्रतिकूलता नहीं, सैकड़ों प्रतिकूलता है। गुरु का सम्मान करना चाहिए, ये नियम उन्हीं का बनाया हुआ है। और वो गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं। बताओ, देवगुरु बृहस्पति की बेइज्जती की ना, चलो भगाई नहीं, तुम्हारे अनुसार चल, तुम्हारा बात मान ले, लेकिन बेइज्जती तो की। ये तो हम पहले कह चुके, तो ये अपमान किया है। आप तो फिर अनुकूल कैसे हैं? नियमावली जब उनकी, और नारियों की इज्जत करनी चाहिए। ये नारियों के साथ क्या कर रहे हैं? खालिस्तान भर लेना, हम नाम खाली एक लिए ले रहे हैं, अन्यथा यही के यहाँ के गुरु की माता जी के साथ क्या किया, यही नियम बनाया है और यही उनकी अनुकूलता। अगर ये अनुकूलता है तो रावण सरासर विरोध करता। धर्म मंच पर इस तरह की घटनाओं को कहना नहीं चाहिए। अब हम आपकी सभी बातों का बहुत संक्षेप में, हमार तुम बखिया उधेड़ा हो, हम धर्म मंच गया। ये विषय नहीं है, विषय ये नहीं। सनातन धर्म पर वैसे भी लोग साराघात कर रहे हैं और आप अपने ही पक्ष के लोगों पर ऐसा प्रहार करेंगे तो विधर्मियों के लिए तो भोजन नहीं। हमें तो विधर्मी है, बहुत अच्छा धर्म है हमारा, वो अलग विषय है। देखिए, आप हैं अनुराग शर्मा, कहते हैं हम वेद के विपरीत चलते हैं और चर्चा अनुकूलता की करते हैं। हमें समझ में नहीं आता आप किस पाले में खड़े। भैया तो अनुकूलता में रहो या प्रतिकूलता में रहो। अब विचार करें, ख्याति ने गर्दन झुका दी लेकिन हृदय नहीं झुकाया। तो गर्दन झुकने में, हृदय झुकने में अंतर है। सम्मान हृदय से होता, केवल गर्दन झुका देने से सम्मान तो आपका भी लोग करते हैं, भाई बस ना भाई। तो ये स्थिति सम्मान की नहीं है। जब हृदय झुके, तो ख्याति ने गर्दन झुका दी लेकिन हृदय नहीं झुकाया। जब तक हृदय नहीं झुकता तब तक अनुकूलता संभव नहीं है। एक एक शब्द को आप तोड़ लेना, कस लेना, हम अधिक कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, आपने बड़ी अच्छी जो बात रखी, हमारे वंश के ऊपर प्रहार किया आपने, कच्छ का उदाहरण दिया। विचार करना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को शिष्य स्वीकार किया लेकिन संजीवनी विद्या नहीं दी। संजीवनी विद्या विशेष परिस्थिति में दी गई है। और परिस्थिति क्या बनी, अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस समय कच्छ को मार दिया गया, जला करके मदिरा में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दिया गया। अब शुक्राचार्य की जो पुत्री है देवयानी कच्छ से प्रेम करती थी, पति की रूप में उसको चाहती थी। जब उसने कच्छ को नहीं देखा तो अपने पिता से कहा, यदि कच्छ न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो अपने पुत्री के प्रेम में पड़ करके शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का आवाहन किया तो कच्छ उनके उदर में ही जीवित हो गया। अब विचार करना, जब उनके उदर में जीवित हो गया तो लिखना पड़ा लोगों को कि पति पिता के पेट में। विचित्र स्थिति है, पति, ऐसा सुनने को कम मिलेगा। पति पिता के पेट में और सुता रही है गुलाय, पिता मरे तो पति मिले, न तो जन्म कुंवार हो जाए। है विचित्र स्थिति। ऐसी घटना किसी भी पिता के सामने नहीं आई होगी जैसी शुक्राचार्य के सामने आई। जिसे उसकी बालिका चाहती है वो उनके उदर में ही है, यदि उसको जीवन दान देते हैं तो खुद के जीवन का अंत होता है। तब निर्णय लिया गया कि उदर की अवस्था में ही
कच्छ को मत संजीवनी विद्या सिखाई जाए, और जब ये उधर फाड़ करके निकले तो शुक्राचार्य को जीवन दी। तब यही किया गया, कच्छ को मत संजीवनी विद्या दे करके शुक्राचार्य के प्राणों की रक्षा की गई। इसको आप जो है अन्यथा जोड़ रहे हैं। और सुन रहे हैं आप विद्युता कि कच्छ का विद्या दीन गए कि नहीं दीन गए, तो शुक्राचार्य का वध होना चाहिए। नियम यही है। पितकाए नहीं बद भागे, बातें बनाना छोड़ दे। हम माने बड़े बाप की नहीं, हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। ये टूटे का चातक बड़ा कितना भी आसन नाचेगा महाराज। बढ़िया, ये बात क्या बात नाचेगा महाराज।